दोस्तों, वेलकम टू रंजीता पामिस्ट। दोस्तों, आप सभी का रंजीता पामिस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस पाम के माध्यम से मैरिज लाइंस के बारे में बताऊंगा। मैरिज लाइंस कहाँ पे होती है, इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, इसकी कैपेसिटी कैसे देखी जा सकती है, किसी की मैरिज लाइंस जो होती है वो कितनी अच्छी मैरिड लाइफ दे सकती है, उसके बारे में आज हम इस हाथ के माध्यम से आपको बताएंगे। और दोस्तों, लाइंस क्या होती है, मॉन्ड्स क्या होते हैं, फिंगर्स हमारे बारे में क्या बताते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी अगर आपको लेना है, यानी एक बिगिनर्स जो होते हैं उनको पामिस्ट्री के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप हमारे इसी चैनल पर जा करके बेसिक पामिस्ट्री नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है इसी चैनल पर मेरा, बेसिक पामिस्ट्री करके, बेसिक पामिस्ट्री, बेसिक पामिस्ट्री करके मेरा फ़ोल्डर बना हुआ है। वहाँ पे जा कर के आप लाइन्स के बारे में, माउंट्स के बारे में, फिंगर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। डिफरेंट लाइन्स कहाँ होती है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे मैरिज लाइन्स फीमेल हैंड में जो होती है, ये एक फीमेल के पाम का मान लेते हैं हम कि यह एक फीमेल का पाम है, जिसमें हम एक मैरिज लाइन को हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये मैरिज लाइन जो फीमेल हो या मेल हो, किसी पर भी ये लागू होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दो मैरिज लाइन्स दिख रही है यहाँ पे। एक मैरिज लाइन जो है डोमिनेटिंग, एक मैरिज लाइन जो है थोड़ी छोटी है, उससे बड़ी एक मैरिज लाइन है यहाँ पे। लेकिन अब देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कैपेसिटी, इंटेंसिटी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है लाइन्स की, वो किस रूप में क्या दे सकती है। तो आप देख सकते हैं इस लाइन को, आप देखिए ये लाइन थोड़ी ज़्यादा फाइन नज़र आ रही इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो आप कह सकते हैं कि ये लाइन ज़्यादा फाइन नज़र आ रही है, तो इनको जो 24-25 के एज में जो इनको पार्टनर्स मिले होंगे, वो ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप उनके साथ इनके रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जो मैरिज होगी। अगर इस एज में यानी 32-35 के बीच में अगर इनकी मैरिज होती है, तो मैरिज जो होगी इनकी वो थोड़ी तू तू मैं मैं चलती रहेगी। लेकिन जो यहाँ पर जो रिलेशनशिप बनी थी, वो अच्छी रिलेशनशिप रही होगी इनकी, हेल्दी रिलेशनशिप रही होगी, और यहाँ पे थोड़ी सी अनहेल्दी रिलेशनशिप रहेगी। तो इस तरीके से आप लाइंस के क्वालिफिकेशंस, लाइंस के कैपेसिटीज़ को आप देख सकते हैं आप। और थोड़ा-सा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि थोड़ी-सी लाइन झुकी हुई है। तो ये क्या होता है कि जो ये पार्टनर पे हैं, जो इनके पार्टनर होते हैं, पार्टनर पे ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोस्तों, जो इनके लाइन में, जो इनके हाथ में है मैरिज लाइन्स, उसके बारे में मैंने बात की। जो नहीं होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि मैरिज लाइन्स ये होती है हमारे, और ऊपर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, या एक हल्का-सा, एक छोटा-सा ब्रांच, एक छोटा-सा ब्रांच क्या होता है निकल कर के इस तरीके से, एक छोटा-सा ब्रांच निकल कर के ऊपर की ओर जाता है, या फिर कभी इस तरीके से होकर के जाता है, कभी कर्व लेकर के होकर के जाता है, इस तरीके से जाता है। अगर इस तरह की अगर इस तरीके की लाइन है उनके हाथ में, अगर इस तरीके की लाइन है उनके हाथ में, इस तरह का लाइन्स बन रहा है उनके हाथ में, इंडिविजुअल्स के हाथ में, तो अगर और उन्होंने शादी कर ली है, तो शादी उनकी सही नहीं जाएगी, बाद में तलाक होने की संभावना बनेगी। अभी यदि लेटेस्ट के करंट सिनेरियो को देख करके हम कह सकते हैं कि करंट सिनेरियो में कोई भी वाइफ हस्बैंड दोनों टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, दोनों ही कमाऊ होते हैं, दोनों के पास ही कमाने की सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, तो दोनों एक दूसरे का बात सहन करने की क्षमता आजकल नहीं हो पाती। इस कारण से कहा जा सकता है कि आज जो है डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाएँगे। लेकिन पहले के आज से यदि 60 साल, इवन 40 साल, 50 साल पहले के ज़माने के बारे में जाएँ, और उसमें फीमेल की लाइन में, फीमेल के मैरिज पाम पे इस तरह की लाइन्स पाई जाती थी, तो वो मैरिज सक्सेस होती थी। सक्सेस मीन्स कहने का मतलब हुआ कि उनका न थ्रू आउट द लाइफ उनका रिलेशनशिप चलता था। क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ही कमाने वाले होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम वही होता है, उनका ही होता है। तो इस वजह से उनका घर में दबदबा होता है, और वो महिलाओं को आवाज़ सुननी पड़ती है या दबनी पड़ती है, थोड़ा-सा झुकना पड़ता है। इस वजह से वो मैरिज रिलेशनशिप वो कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ वो चल जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में यह संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं कहता हूँ कि जो प्रेडिक्शंस आप करते हैं,
या हम जो करते हैं, वो प्रेडिक्शन सिर्फ़ आप लाइन्स को सीख लेते हैं, पाम के लाइन्स को देख लिए, माउंट्स को देख लिए, फिंगर्स को देख लिया और प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दी। इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको लाइन्स की क्वालिफ़िकेशंस देखनी होती है, आपको जियोग्राफिकल कंडीशंस देखनी होती है, सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, अभी करंट सिनेरियो क्या है, सामाजिक ताना-बाना कैसा है, सामाजिक ढाँचा कैसा है, हमारा सोशल टेंडेंसी कैसा है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के वो करना पड़ता है, हब प्रेडिक्शंस करना पड़ता है। हालाँकि यदि अब पाकिस्तान का कोई फीमेल पाम का रहेगा, तो उसमें कहा जा सकता है कि उनके चांसेस रहेंगे उनके मैरिज सक्सेस होने के, क्योंकि वहाँ पे भी टॉलरेट करने की संभावना है। या फिर जो देश उतने डेवलप नहीं हुए हैं, या भारत में ही कुछ ऐसे ही भी जगह हो सकते हैं जहाँ पे अभी महिलाओं की शोषण की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर मैरिज सक्सेस होंगे। ये स्थिति होने के बावजूद भी जो मैंने आपको कहा कि ऊपर थोड़ी-सी लाइन जाती हुई प्रतीत होती है तो। और दूसरी होती है क्या कि एक लाइन मैरिज लाइन इधर से आ रही और एक फॉर्क बन जाता है उसमें। जब इस तरह के फॉर्क बन जाते हैं तो निश्चित रूप से सेपरेशन होगा, एक ऊपर की ओर जाएँगे, एक नीचे की ओर जाएँगे। कहने का मतलब हुआ कि दोनों एक-दूसरे से हस्बैंड और वाइफ सेपरेट होंगे ही होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। करंट सिनेरियो को देखते हुए, आज के ज़माने को देखते हुए हम चलें तो। खास करके भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसको ध्यान में रखते हुए मिडिल क्लास फैमिली में अगर हम देखें तो ये नहीं ये शादी नहीं चलेगी। दूसरी तीसरी कंडीशन से हम ये देखते हैं कि मैरिज लाइन जो इस तरीके से निकली और यहाँ पे फर्क बनता हुआ प्रतीत होता है, तो यह एक अच्छा साइन माना जाता है। हालांकि क्या होता है कि शुरुआत में इनको शादी करने में परेशानी होती है, लड़की नहीं मिलती, अगर लड़की होती है तो लड़का ढूंढने में परेशानी होती है। तो इस तरीके की परेशानी शुरुआत में झेलनी पड़ती है। लेकिन क्या होता है कि धीरे-धीरे शुरुआत में 2-3 साल तक रिलेशनशिप इनका सही नहीं रहता है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे बच्चा होता है 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद जो होता है, तो धीरे-धीरे रिलेशनशिप इनका स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी जब आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, पामिस्ट्री के में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं और लाइन्स को आप पढ़ना चाहते हैं, फिंगर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कैपेसिटी समझना होगा। लाइन की कैपेसिटी क्या है? पाम के कलर को देख करके भी आपको कैपेसिटी देखना होगा। अब यहाँ पर पाम का कलर देखिए, रेडिश कलर है। रेडिश कलर में इस तरह के आप लाइन्स को आप ज़्यादा पावरफुल मानेंगे, इस लाइन को कम पावरफुल मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे बल्की लाइन हो रही है। बल्की लाइन का मतलब क्या हुआ कि शार्प लाइन नहीं है। शार्प लाइन जितनी होगी, लाइन जितनी शार्प होगी, उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा। तो दोस्तों, और आप यदि हमसे प्रेडिक्शंस करवाना चाहते हैं तो आप मेरे रंजीत द पामिस्ट फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यदि बेसिक पामिस्ट्री आप जो पामिस्ट्री जो बिगिनर्स के लिए होते हैं, वो लाइन्स क्या होती हैं, माउंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, सीखना चाहते हैं पामिस्ट्री के बारे में, तो आप मेरे इसी चैनल यूट्यूब चैनल रंजीत द पामिस्ट में जाकर के एक फ़ोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर के वीडियोज़ को देख सकते हैं आप। और दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज़ प्राप्त करते रहने के लिए आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी पता चले कि आप लोगों से कितने लोगों ने क्या-क्या चीज़ सीखा, क्या सीखा, और मुझे भी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय-बाय, नमस्कार।